अगर आप पिछले 100 साल का रिकॉर्ड उठाएंगे तो आप पाएंगे कि जो सर्वश्रेष्ठ पहुंच गया उसके भी रिकॉर्ड्स को उसके बाद वाली पीढ़ी ने तोड़ा। तो यह तय है कि नंबर 1 पर किसी की बापौती नहीं है। रिवायतों के सफ़े तोड़कर बढ़ो वरना। रिवायत मतलब होता है रीति रिवाज, सफ़े मतलब बंधन। रीति रिवाजों के, रिवायतों के सफ़े तोड़कर बढ़ो वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, लाइन साथ ले जाइएगा। नंबर 1 पर सबसे ऊंची कुर्सी पर किसी की बापौती नहीं है पूरी दुनिया में। अगर आप पिछले 100 साल का रिकॉर्ड उठाएंगे तो आप पाएंगे कि जो सर्वश्रेष्ठ पहुंच गया उसके भी रिकॉर्ड्स को उसके बाद वाली पीढ़ी ने तोड़ा। तो यह तय है कि नंबर 1 पर किसी की बापौती नहीं है, किसी का भी अधिकार नहीं है। उसको मैं और आप चाहें तो तोड़ सकते हैं और नंबर 1 की सीट ले सकते हैं। आप सोचिए कैसे कैसे दिमाग को जकड़ लिया जाता है। हमारे आसपास के लोग हमें बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं हमारे लिए ये असंभव था तो हमारे बेटा या बेटी के लिए भी असंभव होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब अपना अपना दिमाग और अपने अपने एफर्ट्स को लेकर आते हैं और सबके जो एग्जीक्यूशन प्लान्स होते हैं, सबका जो विजन होता है वो बड़ा अलग होता है। हम बांध ही नहीं सकते किसी अपने बेटा बेटी को, अपने वार्ड को कि तुम ये नहीं कर सकते। और हम पहले दिन से ये कहना शुरू कर देते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर ने नहीं किया था इसलिए ये ठीक है या ये गलत है, और वो हम बैठाना शुरू कर देते हैं नई जनरेशन में, जिसका भुगतान नई जनरेशन को करना पड़ता है। एक कहानी मैं अक्सर सुनाता हूं दोस्तों, बड़ी रोचक कहानी है, इसी से जुड़ी हुई। एक साधु की कुटिया थी, वो हवन के लिए बैठे। हवन के लिए उन्होंने सामग्री, लकड़ी और बहुत सारी सामग्री जुटाई। तभी वहां एक बिल्ली आई और बिल्ली ने वो सामग्री बिगाड़ दी, वो सामान फैला दिया। साधु को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन साधु थे, ठंडे दिमाग के थे। उन्होंने फिर दूसरी बार, एक बार महीने भर बाद फिर ट्राई किया, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ फिर वही बिल्ली आई, उसने फिर सारा सामान बिगाड़ दिया। इस बार साधु को थोड़ा सा गुस्सा आया। उसने जब तीसरी बार हवन करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बिल्ली को बांध दिया, पेड़ से बिल्ली को बांध दिया कि बिल्ली डिस्टर्ब नहीं करे और वो अपना हवन आराम से कर ले। ये प्रक्रिया बनती चली गई। जब जब भी साधु, वो संत जो हवन करते थे, उससे पहले वो उस बिल्ली को बांध दिया करते थे पेड़ से, और धीरे धीरे करके महीने, साल निकलते चले गए, निकलते चले गए, निकलते चले गए। जो साधु थे वो भी नहीं रहे, जो शिष्य थे वो भी नहीं रहे, उनके नए शिष्य आना शुरू हो गए। और आपको जानकर यकीन नहीं होगा दिमाग कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे हम चीज़ों में फंसते चले जाते हैं। कितने सालों बाद भी हवन करने से पहले बिल्ली को ढूंढा जाता है और उस बिल्ली को किसी बिल्ली को ढूंढ कर लाया जाता है, उसको पेड़ से बांधा जाता है और फिर हवन किया जाता है। दोस्तों, दिमाग को ऐसे ट्रेन कर दिया जाता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं सिर्फ आग्रह ये करूंगा कि अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन का निर्णय लें। ज़रूरी नहीं है कि जो 3 पीढ़ियों में नहीं हुआ वो आप नहीं कर सकते। आप में वो ताकत है, वो जज्बा है, वो जुनून है कि आप जो बनना चाहते हो बड़ी आसानी से बन सकते हो, बशर्ते बिल्ली वाली जो कहानी मैंने सुनाई इससे बचकर निकल जाओ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।